हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेट आप सभी लोगों को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा आ रहा है कि 1-1 और 2-2 के बीच का ढाल क्या होगा, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। देखिए ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन वहां पर एक अलग तरीका से पूछा गया था, डिजिट सीट आपका चेंज था। प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाया होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका यहाँ पर आपको सिंपली क्या निकालना है, ढाल। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसको हम लोग जो x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं, इसको फिर हम लोग y1 और इसको हम लोग जो है y2 मानते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ढाल बराबर देखिए आपको डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपका ये होता है कि y2 माइनस आपका y1 और बटा आपका x2 माइनस आपका x1 होता है। सिंपली इस पर पुट कर दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। और देखिए जो भी इसका आंसर आपका आएगा लास्ट में आपको 10 आपको लगाना है, जो भी आपका वैल्यू आए इसमें आपको 10 लगा देना है, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख पाएंगे कि y2 माइनस y1 कर रहा है, यानी करने का मतलब है कि दो में से आपको क्या करना है, एक घटा देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी टाइप से y2 माइनस y1 हो जाएगा, मतलब दो में से आपका एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब है कि कितना आपका हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो 10 आपका 1 है, ये किसका वैल्यू होता है, तो 10 आपका 45 डिग्री का होता है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी जो आपका 45 डिग्री आपको नहीं दिया गया है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, जो 45 होता है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग जो है π/4 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और बटे में आपका हो जाएगा 4 से देखिए 180 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर π/4 को लगाएंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 का माध्यिका क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए दोस्तों इसको दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर को आप बढ़ते क्रम में अरेंज कर दें और जो आपका दोनों साइड से छटने के बाद जो बीच में बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको कितना दिया गया 31, ये आपका सबसे छोटा दिया गया है, इसको पहले रखना है। उसके बाद आपका 53 आपका आ जाएगा। 53 के बाद अगर देखा जाए तो आपका 55 आपका आ जाएगा। 55 चलिए आपका हो गया। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 50 आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कितना दिया गया, तो 50 आपको 9 दिया गया, 59 आपको लिखना है। उसके बाद आपका 61 आ जाएगा, तो उसके बाद आपको 61 लिखना है। उसके बाद देखिए आपका 60 आपका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने लिख दिया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से आपको जैसे 3 इधर से छांट लेंगे और 3 आप इधर से छांट देंगे, तो बीच में आपका कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो यही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि 56 आपका ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। इसके अलावा देखिए इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि n+1 बटे आप 2 करके यहाँ पर पावर जो है TH करके भी आप जो है इसको बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो इस पर भी सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, अगर एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको हमारे पूछा रहे। देखिए साथियों मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब भी कभी घन से रिलेटेड पूछा जाए या आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा जाए तो इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, AB फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए आप बनाने का इसको कई तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी घन के, जैसा कि आपको पता है कि जो घन का आयतन होता है ये आपका AQ होता है, और जब भी कभी A² के रूप में अगर होता है तो हम लोग AB फॉर्मूला यूज़ करते हैं। A+B प्लस आपका AB बाय आपका 100 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका घन के रूप में है तो यहाँ पर आपको 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यूज़ कैसे करते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 50 प्लस आपका 50 प्लस आपका जो है 50 गुना 50 बटे आपका 100 हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे सपोज कीजिए इसका वैल्यू आ जाता है आपका 5 आ जाता है, पुनः आपको क्या करना है, कि पावर आपका 3 के रूप में होता है, चूँकि आयतन में वृद्धि किया जा रहा है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 5 प्लस 50 प्लस आपका 5 इंटू आपका 50 बटे आपका कितना हो जाएगा, 100। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका आएगा 237.1/2% आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, कहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दोगुने कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए साथियों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुने कर दिया जाए तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर एक चीज़ अगर देखा जाए तो आपका कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लिया जाए, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपका, जैसे आपका ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कहा जा रहा है कि आधार की त्रिज्या
तथा कहा जा रहा है ऊंचाई को अगर दोगुने कर दिया जाए, मतलब कहने का है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। आर को अगर दोगुना करेंगे तो 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साथ ही ऊंचाई को भी दोगुना किया जा रहा है तो 2 आपका h हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और 4 गुना यहाँ पर आपका 2 कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से मैथमेटिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे डेफिनेटली एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे डेफिनेटली उन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 20 किलोग्राम कहा जा रहा है कि 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में कहा जा रहा है कि 10% पानी की मात्रा को बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग इसको बनाएंगे और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लिया जाए कि कोई भी यहाँ पर आपका क्या है, एक आपका मिश्रण आपका, इसमें कहा जा रहा है कि 20 किलोग्राम टोटल कितना दिया गया है, तो 20 किलोग्राम दिया है। इसमें कहा जा रहा है 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में 10% क्या है पानी है, यानी कि वाटर, और इधर आप एल्कोहल ले लीजिए। तो वाटर कहा जा रहा है कि 10% है, यानी कि 10% अगर वाटर है तो 90% आपका क्या हो जाएगा एल्कोहल आपका हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए, यानी कि वाटर जो है इसको अगर 25% कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका मिश्रण में जो एल्कोहल कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 75% आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मिश्रण में कहा जा रहा है पानी मिलाना है, क्या मिलाना है पानी मिलाना है, तो आपको सेम क्या करना है, तो सेम आपको करना पड़ जाएगा एल्कोहल, क्या करना पड़ जाएगा एल्कोहल। इसको आप काट भी सकते हैं, 10 से इसको 9 बार में कैंसिल आउट कर लेंगे और इसको 25 से करेंगे तो 25 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको देखिए एक बार हम यहाँ पर रिमूव करते हैं। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि कितना दिया था आपका, ये आपका टोटल 20 था और 1:2 आपका 9 आया था और ये आपका 1:2 कितना था आपका 3 आया था। अब देखिए फ्रेंड सिंपली क्या करना है कि देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है तो मिश्रण में जो अल्कोहल का मात्रा है आपका ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका सेम रहेगा। तो सिंपली देखिए इक्वल करने के लिए इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। रेशियो का रूल है कि इसमें अगर 3 से अगर गुना कर रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या करना है 3 से गुना कर देना है। तो देखिए नीचे भी 9 ऊपर भी 9 सेम आपका हो गया। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 20 दिया गया है और यहाँ पर अगर टोटल मिश्रण की बात करें तो 9 और यहाँ पर आपका 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पाएंगे 1 से आपका कितना हो गया है 3 हो गया है, यानी कि 2 बड़ा है तो 2 से सिंपली गुना कर देना है। 10 से काटेंगे 10 दूना 20, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम जरूर लेंगे लेकिन मैथमेटिक्स आपको अच्छे तरीके से रिवील करा देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स को लेकर के कुछ छात्र कमेंट करते हैं कि स्पेशल प्रोवाइड कर दीजिए, तो सेट में ही मैंने इतना कवर करा दिया है कि अच्छे तरीके से अगर आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन छूटने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो मेन आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये आपका होता है कि प्रैक्टिस। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो है आसानी से आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका रहता है कि आप कितना प्रैक्टिस आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पर अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ऑफ द गिवन, कहा जा रहा है कि बिलो। तो फ्रेंड्स बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू को आपको सभी लोगों को जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। डेफिनेटली आप लोगों ने बना लिया होगा। कंटिन्यू का जो स्पेलिंग आपका होगा CONTINUE होता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। साथियों देख पाएंगे कहा जा रहा है कि वह कहीं नहीं जा सकता है, इसके लिए आपको ट्रांसलेट बनाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ही कैन नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा सकता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। देखिए कहा जा रहा है कि डोंट बी वर्क हॉल डैश, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सफिक्स लगाना है, तो वर्क हॉल जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि लास्ट में आपका कौन सा वर्ड आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्क हॉलिक, क्या हो जाएगा वर्क हॉलिक। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट, कहा जा रहा है कि कॉन्टेन एरर। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बॉयज हैव डन मिस्टेक, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका गलत कौन सा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका गलत दिया गया है ऑप्शन आपका ए आपका जो है आपका गलत दिया गया है। इसका देखिए करेक्ट अगर हम लोग स्पेलिंग की अगर बात करें तो ये आपका होगा VILLAINEOUS आपका होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होते हैं। तो इसमें जो गैस निकलता है आपका, इसमें आपका जो है हाइड्रोजन भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। उपर्युक्त में से सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है,
कि फैन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड एस के लिए जो है इसमें आपका जो है फैन प्लवनम प्रक्रम का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सल्फाइड एस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका ZNS हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सल्फाइड एस के अंतर्गत जिसमें कि लास्ट में आपका एस होता है, ये सभी आपके सल्फाइड के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के साथ संपर्क में एस्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह, इसका रीजन आपको देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अत्यंत वाष्पशील होते हैं। जैसे कि पेट्रोल भी अगर आप अपने जो है बॉडी के किसी भी त्वचा पर गिराते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वाष्पशील होने के कारण से जो है ठंडक महसूस होता है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की विस्फोटन का जरिए स्फोटन रोधी गुणवत्ता बनाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है टेट्रा एथिल सीमा का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की अस्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका टेट्रा एथिल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा है। तो साथ याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मेथिल एल्कोहल के सूत्र की अगर बात करें तो CH3OH आपका होता है। ध्यान रखेंगे, वही अगर एथिल एल्कोहल की बात करें तो C2H5OH आपका होता है। ये आपका एथिल एल्कोहल हो गया, और सॉरी ये आपका मेथिल एल्कोहल हो गया, और आपका जो है एथिल एल्कोहल, इसी को हम लोग मेथेनॉल और इसी को हम लोग जो है एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली आ रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राकेश मोहन का। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक हिंसा ना भवती नाटक के शीर्ष को पूर्ण करे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हिंसा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इसमें बताना है कि किस प्रकार का काल है। तो बना लिया होगा आप लोगों ने, ये आपका सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सही में अगर करेक्ट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मृदुल, आपका सही दिया गया। बाकी जितने भी आपका मृदुल का स्पेलिंग दिया गया है ये सभी आपके गलत है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी का चयन करें, ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सही बर्तन में आपका हो यहाँ पर आपका हो जाएगा निरस्वरवादी। राइट आंसर आपका ए हो जाए, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, डायरेक्टली याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें अभ्यर्थी लगातार फंसते भी हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जूल पर केल्विन पर आपका जो है, सॉरी जूल पर केजी पर आपका जो है जो आपका केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे कम की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा गामा किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, और अल्फा किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये सबसे जो है अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किसका कम होता है ये आपको हमारे पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका गामा किरण हो जाएगा। और भेदन क्षमता की बात करें तो गामा का सबसे अधिकतम होता है, अपोजिट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता पी है, सॉरी पी नहीं, ये आपको रो बोलना है, ये आपका क्या है रो। किसी भी धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है। धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका जो है कांस्टेंट रहता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रो जो आपका होता है ये कांस्टेंट आपका रहता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रभावित विद्युत धारा को क्या करना होगा, या फिर क्या हो जाएगा। तो साथ याद रखेंगे ये आपका आधी घट जाएगी। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कहा जा रहा है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए किसी भी चीज़ का अंतर्गत देखा जाए अंदर में, तो जो आपका होता है ये आपका कांस्टेंट रहता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि एक पिंड क्षैतिज में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसके लिए नियत ये रहेगा गतिज ऊर्जा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, तो साथ ही याद रखेंगे खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो होता है ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए
आवश्यक होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 10 टू दी पावर आपका जो है 7 केल्विन होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है, ये 10 टू दी पावर आपका 7 केल्विन के बराबर। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर को लेकर के भारतीय संविधान में किसी प्रकार का जो है चर्चा नहीं है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ये आपको हमारा पूछा। तो ये भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप सभी लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है कि जो आर्टिकल आपका 61 है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की दर्ज पर की गई है? ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। तो साथ ही याद रखेंगे डायमंड रिंग की घटना ये किस प्रकार से देखी जाती है? ये आपको हमारा पूछा है। तो डायमंड से रिलेटेड जैसे कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से जो है चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? ये आपका हमारा पूछा है। तो ये जो आता है पश्चिमी घाट में सबसे पहले आता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केरल का कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेरियार। पेरियार जो है ये हाथियों के लिए जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से, और पूछा जाता है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिलेट का दिया गया है कि सिलेट बलुआ पत्थर। तो देखिए जो सिलेट आपको दिया गया ये बलुआ पत्थर नहीं, ये आपका शिस्ट से बना होता है। यही आपको यहाँ पर गलत आपको दिया गया है, बाकी शिस्ट से आपका सेल हो जाएगा। संगमरमर आपको दिया गया है, चूना पत्थर आपका हो जाएगा, और क्वार्जाइट आपका बलुआ पत्थर, ये सभी आपको करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका गलत जो दिया गया है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो स्लेट आपका ये आपका शिस्ट से बना होता है। ध्यान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये मिलता है इंडिका से। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन कहा जा रहा है कि जिसके कारण 1912 में बिहार ओडिशा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के अंगों में शामिल है। तो साथ ही याद रखेंगे सरकार के अंगों में जो है क्या क्या शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए सरकार के अंगों में जो है ये आपके कार्यपालिका आपके शामिल होते हैं, इसके अलावा विधायिका भी आपके शामिल होते हैं, न्यायपालिका शामिल नहीं होते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है सॉरी न्यायपालिका आपके शामिल होते हैं लेकिन नगर पालिका जो है ये सरकार के अंग में शामिल नहीं होते। तो ध्यान रखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये सभी आपके जो है सरकार के अंगों में शामिल होता है। तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका किया जाता है वृद्धि दर को मापने में। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये क्वेश्चन एक दो बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला में देखिए हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 28वें कहा जा रहा है कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये आपको नंबर बताना है। तो ये RRR को मिला है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का एक कहा जा रहा है कि द्रव्यमान
बी के द्रव्यमान का 2 गुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या निष्कर्ष हो सकता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो सकता है कि त्वरण जो होगा ये आपका जो है ए का त्वरण जो है बी के का हो जाएगा, तो बी से जो है आपका आधा हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको रिपीट करेंगे आपसे लोग, कहा जा रहा है कि यदि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से 2 गुना है तो इसका जो है द्रव्यमान क्या है, तो 2 गुना है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे प्रश्न में कहा जा रहा है कि संकोच नदी सीमा बनाती है, तो साथ ही याद रखेंगे संकोच नदी जो है ये सीमा बनाती है, तो ये जो बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है संकोच नदी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजार पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पीर पंजार जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है झेलम नदी पर स्थित है। और ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि जो श्रीनगर है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये भी आपका झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है हेरोइन प्राप्त होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेरोइन जो प्राप्त होता है ये आपका क्या होता है, हफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये दिया है जॉन सीले ने। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका हुआ है मेहरगढ़ से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और देखिए याद रखेंगे वर्तमान में मेहरगढ़ जो है ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो दक्षिणी जो है आपका बलूचिस्तान में स्थित है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है, ये आपको हमारा बताना है। तो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त जो है आय को परिभाषित करती है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय में आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथियों बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि मात्र एक, कहा जा रहा है कि मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता है, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसे जो हम लोग करने वाले हैं इसे शेरशाह से करने वाले हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा वीणा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आरबी घोष। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था, तो ये चलाया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ध्यान रखेंगे किन के द्वारा चलाया गया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है, तो साथ ही याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पदयुक्त किया जा सकता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदयुक्त के संबंध में लागू होती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रिपीट करेंगे आप सभी लोग, माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ये आपको पर पूछा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आपका आर्टिकल जो है 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला जलाने का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आर्टिकल आपका जो है 19 के ए के अंतर्गत आपको दिया गया है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपका ये आपका 19 ए के अंतर्गत आपके वर्णित है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है,
ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा संसद को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो जाएगा। थल सेना, वायुसेना और जल सेना का जो आपका कमांडर होते हैं ये आपके राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक जो है भरा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था, तो साथ ही याद रखेंगे ये जो गृहीत किया था ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत ने समवर्ती सूची का विचार संग्रहित किया था या फिर गृहीत किया था तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बराबर अंतरालों पर ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो काल्पनिक रेखाएं जो ये आपका होता है इसे हम लोग कहते हैं कंटूर रेखा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि बराबर अंतरालों पर ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कंटूर रेखा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो इसके बीच संबंध होता है प्रतिलोम। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उल्टा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ये किस पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका जो है न्याय पर आधारित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सल्फोनेट। क्या हो जाएगा, सल्फोनेट आपका हो जाएगा। हालांकि धोवन सोडा की अगर हम बात करें तो Na2CO3 इंटू आपका जो है 10H2O आपका जो है धोवन सोडा का सूत्र होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये पक्षी स्टोर कर लेती है अपने फेफड़ा के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। उसमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की कहा जा रहा है कि अन्य कहा जा रहा है कि अधिकारिता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। ये रही सभी ऑप्शन आपके सामने। अब बताना है कि राज्य सरकार की जो है अन्य अधिकारिता ये किस पर होती है, तो ये आपका जो है निगम कर पर होती है। राइट आंसर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्लेग यह नाम से दिया जाता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्लेग जो होता है ये गलित एल्यूमिना को जो है स्लेग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में याद रखना है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट जो होता है ये एल्यूमिनियम के आपके अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के टोटल जो है ये 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिए याद रखना है कि क्रिया विशेषण जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, जिसे आपका कालवाचक हो गया क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है, ये आपको हमारे पूछा है, तो रीति शब्द का हो जाएगा रीतियां, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है, तो ये है सरस, ओम की बूंदे या मंजूल मोती। राइट आंसर आपका ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। कजर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सभी ऑप्शन को आप सभी लोगों को पढ़ना है, नहीं तो फिर मिस होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, इसी को हम लोग बोलेंगे उत्प्रेक्षा। एक तरह से इसमें क्या होता है कि तुलना किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी शब्द का एक वचन क्या होगा, ये आपको मेरा पानी शब्द जो है वचन क्या है, तो साथ ही याद रखेंगे पानी जो होता है आपका ये हमेशा से क्या होते हैं, तो ये आपके हमेशा से जो होते हैं ये आपका सदा एक वचन ही आपके रहते हैं। पानी का आपने जो है कभी भी बहुवचन या पुल्लिंग जो है नहीं देखा होगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पुल्लिंग नहीं बल्कि जो है आपका एक वचन और सिंगुलर और आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल देखिए उसी का बनाया जाता है जो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना। तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अनिषेचित मानव अंडे सामान्यतः होता है, तो एक अनिषेचित मानव अंडे जो है सामान्यतः एक क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम।
राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो साथ ही याद रखेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार के आपके प्रोटीन होते हैं जो कि आरबीसी में आपका इंक्लूडेड रहता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है ये आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है घास कौन सा है, तो ये आपका बांस हो जाएगा। बांस को ही हम लोग जो है घास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इसमें जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही जो है अश्रु गैस यानी टीयर गैस का जो प्रयोग किया जाता है उसमें भी क्लोरीन को मिलाया जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे नीला थोथा जो होता है ये COSO4, ये आपका क्या होता है, तो COSO4 5H2 होता है, जिसे हम लोग जो है कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग जो है नीला थोथा भी कहते हैं। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि ब्लू विट्रॉल किसे कहा जाता है, तो वही आपका हो गया ब्लू विट्रॉल या नीला। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जाता है कि हरा कशिश किसे कहा जाता है, तो FeSO4, और ये आपका 7H2O आपका हो जाता है, जिसे हरा कशिश या जो है ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है, तो ये बनाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। ध्यान रखेंगे भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है, ये आपको हमारा बताना है। तो DRDO के अध्यक्ष जो आपका हो जाएगा ये समीर V कामत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे DRDO इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुआ था DRDO का, ये 1958 में DRDO की स्थापना हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एजुकेशन काउंसिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एजुकेशन काउंसिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस आपको दिया गया 52, कॉस आपका 68, कॉस आपका 172, 172 दिया गया है। इसका वैल्यू आप सभी लोगों को बताना है। इसको देखिए मैं हिंस कर देता हूँ, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, थोड़ा आपका लॉन्ग बनेगा ये वाला। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि एक बार देखिए कॉस आप 52 ले सकते हैं, एक बार इसको ले सकते हैं। इसके लिए देखिए एक बार सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा फिर इसके साथ आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना कैसे है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए, और जैसे मान लेते हैं कि प्लस आपका कॉस आपका बी दिया गया, जैसे थीटा यहाँ पर आपको अलग अलग दिया गया है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपका बराबर क्या होता है कि 2 cos a, उसके बाद आपका a प्लस बी यानी कि एंगल जोड़ना है बटे 2, और फिर आपका इंटू जो है कॉस a माइनस बी बटे आपका 2 होता है। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा आ जाएगा, इसको जोड़ करके। तो यहाँ पर आपको आंसर ले आना है जो भी आपको जोड़ करके आएगा कॉस में, फिर इसके साथ आपको यही फॉर्मूला पर आपको पुट करके सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है x² + 7x + 10 के गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुणनखंड से रिलेटेड आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गुणनखंड आपको दिया गया, तो इसको सिंपली आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व आपको कैसे करना है, तो देखिए 10 दिया गया, 10 को तोड़ करके आपको 7 पुराना है। 2 से करेंगे 5 होगा, 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 7 आपका पुर गया है, 5 और 2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा 5। तो देखिए जब भी कभी इस प्रकार से अगर दिया रहा है जैसे कि 2 और यहाँ पर आपका 5 आ गया, अब हमें आंसर पकड़ना है कि आंसर इसके लिए आपका क्या होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और आपका x + आपका 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन बी को, नहीं तो आप लोग फिर जो है सॉल्व करके इसको जो है लगाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से कहा जा रहा है कि इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर हमेशा जो है एक साथ आए। इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रश्न आपको रिवील भी कराया है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली करना आपको ये होता है, देखिए आपको कितने आपको वोवेल दिए गए। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 1 वोवेल हो गया, फिर आपको देखिए 2 हो गया, 3 4 5, टोटल आपका 5 वोवेल दिया, तो 5 फैक्टोरियल। अब देखिए 1 2 3 4, उसके बाद देखिए 5 6, तो 1 बढ़ा करके आपको जो है फैक्टोरियल आपका प्रयोग कर। अब देखिए क्या करना है, सिंपली आपको देखिए 5 इंटू आपको 4 इंटू 1 तक जाना है, फिर 7 इंटू आपका 6 इंटू 1 तक जाना है। सभी को गुना कर दीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो देखिए राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, चूंकि ऑप्शन आपका मैच ही नहीं करेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, उसमें से 3 गेंद निकाला जाता है, तो 1 उजला और 2 काला गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए कॉम्बिनेशन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपको कैसे करना है, तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो टोटल आपका 4 गेंद है, ठीक है। ये कैसा गेंद है आपका, तो ये आपको उजला गेंद, उजला में से 1 उजला निकाला जा रहा है, तो 4C आपका कितना हो जाएगा 1। कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे और इस पर आधारित मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो देखिए उसके बाद आपका क्या करना है, उसके बाद देखिए 5 आपका काली गेंद है, तो निकालना कितना है आपको 2, तो 5 आपका टोटल है, इसमें से कॉम्बिनेशन करके आपको 2 क्या करना है, आपको निकालना है। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आपका है 5 और 4 कितना है, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 9 आपका टोटल आपका प्रोबेबिलिटी आपका हो गया, और इसमें से कहा जा रहा है कि निकालने की प्रायिकता तो 2 और 1 3, यानी कि 3 बॉल इसमें क्या है कि रेंडमली आपका निकाला जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है, तो यहाँ तक मैंने आपको लिख दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका 4C आपका 1 हुआ था, उसके बाद आपका जो है 5C आपका 2 और बटे में आपका कितना था, तो 9C आपका 3 था। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इतना आपको ऑलरेडी आना चाहिए। देखिए 4 को क्या करना है, आपको 2 बार आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 4 को आपको घटते क्रम में आपको लिखना है। 4 इंटू आपका 3 इंटू 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा, और देखिए आपका 1 है तो नीचे 1 रखेंगे, उसके बाद गुना है तो गुना। अब देखिए 5 को आपको घटते क्रम में आपको लिख देना है, सॉरी देखिए 5 को आपको 2 बार लिखना है, नीचे जैसे आपको 2 है तो 2 ही बार लिखना है। यहाँ पर आपको देखिए 1 ही बार लिखना है 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर स्किप करते हैं, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 इंटू आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपका कितना है 2। अब देखिए बटे में आपका कितना हो जाएगा, 9 को 1 बार लिखेंगे और बटे में आपका 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा आपका जो है लिखा जाने के बाद जो है पूरा ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि इसके लिए जो राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मई 2023 में कहा जा रहा है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे दिया गया है, किसे दिया गया है ये आपको हमारा बताना है। तो ये दिया गया है दामोदर मोजो को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश, कहा जा रहा है कि मुंबई डैश मार्च इतना इतना। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी कभी इनकेस अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हमेशा यहाँ पर आपका क्या होता है, सीन्स का प्रयोग होता है, लेकिन सीन्स का यहाँ पर आपको नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन ही आपका पूरा ट्रेंड है इसका अलग है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से, मुंबई से, और हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑन मार्च कितना, तो ये आपका हो जाएगा 15। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सीट। यहाँ पर आपको दिया गया एस्टेंगी, तो इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीनियस, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है कि द इंग्स, यहाँ पर इन्स एंड आउट्स दिया गया, इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डिटेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि डज द एवर ड्रिंक टी, इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इज टी एवर ड्रिंक बाय हिम, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द दिया गया कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, इसके लिए आपको जो है नरेशन आपको बनाना है, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए जो है इनडायरेक्ट आपका स्पीच होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील बुक करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से अभी जो आपका लेटेस्ट बुक आया है ये भी आपका चल रहा है, जिसमें कि सेट नंबर 7 तक जो है मैंने आपको कवर करा दिया है। ये सभी क्लास आपको जो है प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग विजिट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।